पानी की टंकी भर गई है। कृपया मोटर बंद कीजिए। अटेंशन प्लीज, वाटर टैंक इज फुल। प्लीज स्विच ऑफ द। Hello, hi everyone. Hello. Hello. Hi everyone. My name is Pradeep. Today I'm going to present on. I'm going to take a webinar on digital marketing, and I hope you will enjoy this webinar. So let's get started. Okay. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम देखेंगे कि हमें मतलब डिजिटल मार्केटिंग में मतलब क्या क्या करना चाहिए और हमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग है क्या। व्हेन अ प्रोडक्ट और अ सर्विस प्रमोटेड ऑन डिजिटल चैनल, सो वी कॉल इट डिजिटल मार्केटिंग। In practice, digital marketing typically refer to marketing campaign that appear on a computer, phone, tablet, or other device. It can take many forms, including online video, display, and social media posts. Digital marketing is often compared to traditional marketing such as magazine, ads, billboards, and direct mail. Oddly, digital marketing usually lumped in with traditional marketing. अभी मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊं तो डिजिटल मार्केटिंग एक जरिया है जिसके थ्रू हम अपना कोई भी ब्रांड या फिर कोई भी सर्विस कुछ भी हम प्रमोट कर सकते हैं थ्रू अवर डिजिटल चैनल। जैसे कि हम फोन में कुछ ऐड चला सकते हैं जिसके थ्रू हम अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सके। तो यही सब डिजिटल मार्केटिंग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई ब्रांड है तो मैं उसको मतलब ऑनलाइन प्रमोट करना चाहता हूँ तो मैं उसको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखते हैं तो बेनिफिट ऑफ डिजिटल टाइमिंग। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस यार, वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही यार, सॉरी फॉर दैट यार। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नहीं, एक मिनट है यार, अब हो रही है स्क्रीन शेयर? हाँ होगी अब तो। मैं दोबारा से बताता हूँ यार फिर ये। When a product or service promoted on a digital channel, so we call it digital marketing. In practice, digital marketing typically refer to marketing campaign that appear on a computer, phone, tablet, or other device. It can take many forms, including online video, display ad, and social media posts. Digital marketing is often compared to traditional marketing such as magazine, ads, billboard, and direct mail. Oddly, television is usually lumped in with traditional marketing. बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी ब्रांड और सर्विस को प्रमोट करना चाहें तो हम उसको वे ऑफ डिजिटल में कर सकते हैं। जैसे कि अगर अब मेरा कोई ब्रांड है, अगर मैं उसको प्रमोट करना चाहूँ ऑनलाइन ऑनलाइन तो मैं उसको फोन, टैबलेट और अदर डिवाइस और या फिर डिजिटल जो भी चैनल है उनके थ्रू मैं उसको प्रमोट कर सकता हूँ। एंड अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में आए तो हम डिजिटल बेनिफिट के बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग टाइम एंड एफर्ट सेविंग, इसमें टाइम और एफर्ट बहुत ही ज्यादा कम लगता है। एंड इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम इसको मतलब कभी भी कर सकते हैं, जैसे पार्ट टाइम, और अगर फुल टाइम करना चाहें तो वो ज्यादा अच्छा है। और हम फिर हमें थर्ड पॉइंट इसको रियल टाइम एनालिसिस मिलता है कि हमें इंस्टेंट मतलब हमें रियल टाइम इसको हम एनालिसिस कर सकते हैं। और इसका फोर्थ पॉइंट है हमें इंस्टेंट फीडबैक भी देखने को मिल जाता है इसमें। जैसे कि हम कुछ ब्रांड और सर्विस प्रमोट करते हैं तो हमें इसमें एक इंस्टेंट फीडबैक जो हमारे ऑडियंस होती है उससे हमें मिल जाता है। ये इकोनॉमिकल है, इसमें ज्यादा कुछ मनी नहीं लगता है अगर हम बात करें तो।
और ये इसको मतलब कोई भी इजीली अफोर्ड कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग को। और जैसे कि हमारा जो वर्ल्ड है वो डिजिटल हो ही रहा है धीरे धीरे, तो मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग आने वाले टाइम में बहुत होने वाला है। एंड लास्ट पॉइंट है इसका इम्पैक्टफुल, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था, हम एड जो है वो अपने टीवी रेडियो के से चलाते थे, लेकिन अब क्या हो गया, हम ना किसी भी चीज से मतलब जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उससे हम अपना एड कुछ भी प्रमोशन कर सकते हैं, तो ये इम्पैक्टफुल भी है एक। एंड टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की बात करें हम तो इसमें हमें 6 टाइप मिल जाती है देखने को। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम एसईओ भी कहते हैं। ये एक पावरफुल टूल कह लो आप डिजिटल मार्केटिंग में। जैसे कि हमने कोई कंटेंट लिखा, अगर हम उसको एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखते हैं तो गूगल हमें एक अश्योरिटी देता है कि हम आपके कंटेंट को फर्स्ट रैंक पे लाने की कोशिश करेंगे। कंटेंट मार्केटिंग में हमें बढ़िया कंटेंट लिखना पड़ता है जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, कि वो हमारा कंटेंट पढ़े ही पढ़े। एंड थर्ड है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि हम किसी भी ब्रांड और सर्विस को सोशल मीडिया के थ्रू मार्केट करें, तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो जाती है। पे पर क्लिक इज रिलेटेड टू द एड, जिसमें हमें पे करना पड़ता है जो भी उस एड पे क्लिक करेगा, और जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म में हम वो एड चलाना चाहें हमारा जो प्रमोशन है उसके उसके लिए। एंड फिफ्थ वन है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा बूम में चल रही है कुछ टाइम से, क्योंकि हम अफिलिएट मार्केटिंग उसे कहते हैं जब हम किसी ब्रांड या सर्विस का कुछ प्रोडक्ट और सर्विस कुछ आगे प्रमोट करते हैं, और हमें उसके उसमें कमीशन, उसका एक कमीशन पार्ट मिलता है, तो उसे हम अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। लास्ट वन होता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग बेसिकली कुछ नहीं है, लेकिन ईमेल मार्केटिंग में हमें एक ईमेल लिखनी पड़ती है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को डिस्क्राइब करते हैं विद आवर ऑडियंस। एंड नाउ हम ये देखेंगे कि इनको सबको डिटेल्स में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एसईओ होता क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एसईओ is technically a marketing tool rather than a form of marketing itself. The balance define it as the art and science of making web pages attractive to the search engine. जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि हमें एसईओ, अगर हमें एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल बनाना है तो हमें उस पेज को अट्रैक्टिव और आर्ट और साइंस मेकिंग बनाना पड़ेगा। And the second one है the art and science part of the SEO is most important. SEO is a science because it require you to research with way different contributing factor to achieve the highest possible ranking. Today, the most important element to consider when optimizing a page include quality of the content, level of user engagement, mobile friendliness, and number and quantity of inbound links. तो ये सब एसईओ के बारे में है। मेन बातें एसईओ के बारे में, हमें किसी भी आर्टिकल को रैंक कराने के लिए हमें सिर्फ एसईओ की जरूरत पड़ती है। एंड हमें हमें एसईओ करने के लिए आर्ट और साइंस, मतलब उसका थोड़ा मिक्सचर में वो कंटेंट लिखना है, और कंटेंट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और मोबाइल फ्रेंडली भी होना चाहिए, और लोग उसको पढ़ें तभी वो हमारा आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली बन सकता है। एंड सेकंड वन अगर हम देखें कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग इज अ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्रोच focused on creating and distributing valuable, relevant and consistent content to attract and retain a clearly defined audience and ultimately to drive profitable customer action. तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कंटेंट मार्केटिंग में कि हमें कंटेंट उसके अकॉर्डिंग लिखना है जिससे हमारी ऑडियंस उस कंटेंट में अपना अट्रैक्शन दे, उसको रिलेवेंट कंटेंट हो जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हो, और वो कंटेंट वो ऑडियंस
को अट्रैक्ट कर रहा हो कंटेंट, और मतलब एक ब्यूटीफुल कंटेंट होना चाहिए जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हो। तो यही कंटेंट मार्केटिंग होना। यस अरविंद, एनी क्वेश्चन? मैं पूछ रहा था कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, कंटेंट हमारा बेसिकली होना चाहिए ना। सॉरी यार, आपकी आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। रोहित, रोहित बोलो बोलो। हेलो हेलो रोहित, आ रही है आवाज आपको? हेलो रोहित, आ रही है आवाज आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ, क्या कह रहे थे यार आप? मैंने कंटेंट मार्केटिंग को लेके कह रहा था भैया, अगर हमें अगर कंटेंट मार्केटिंग करनी है तो हमें बेसिकली पर सही होना चाहिए कि हमें हमारे प्रोडक्ट है, हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं मार्केटिंग के थ्रू, तो हमारा कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि ताकि प्रोडक्ट जो हमें इजीली मतलब सेल आउट हम कर सके उस चीज को। हाँ हाँ, हमें अगर हम किसी ब्रांड या सर्विस को प्रमोट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसका कंटेंट बहुत ही बढ़िया लिखना पड़ेगा। हमारा कंटेंट होना चाहिए ताकि लोगों लोगों लोग अट्रैक्शन उस तरफ पड़े हम लोग, हाँ, लोगों को है ना? अट्रैक्शन उस साइड बढ़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट अरविंद, बिल्कुल। जी जी। रोहित, सॉरी रोहित। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की साइड जाते हैं। तो हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में देखेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग मींस ड्राइविंग ट्रैफिक एंड ब्रांड अवेयरनेस बाय एंगेजिंग people in discussion online. The most popular platform for social media marketing are Facebook, Twitter and Instagram, with LinkedIn and YouTube not far behind. अब हमें इस स्लाइड में ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया जो मार्केटिंग है, हमें उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम किसी भी ब्रांड और सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, और यूट्यूब भी साथ में है, जहाँ पे हम कुछ भी मतलब फॉर एग्जांपल मेरा क्लॉथिंग ब्रांड है तो मैं उसको यूट्यूब पे भी प्रमोट कर सकता हूँ, और फेसबुक पे भी उसके एड कैंपेन चला सकता हूँ, और बेसिकली इंस्टाग्राम पे भी उसके रील्स बनाकर उसको आगे प्रमोट कर सकता हूँ। एंड नेक्स्ट स्लाइड की साइड पढ़ते हैं। पे पर क्लिक मार्केटिंग, PPC स्टैंड फॉर पे पर क्लिक, a model of internet marketing in which advertise pay a fee each time one of their ads is clicked. जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका है कि PPC में बेसिकली हमें पर क्लिक एड के हिसाब से मनी देना पड़ता है। एसेंशियली इट इज अ वे ऑफ बाइंग विजिट टू योर साइट, जैसे rather than attempting to earn those visit organically. Search engine advertising is one of the most popular form of the PPC. बेसिकली PPC का मतलब भी यही है कि हमें पर क्लिक, जैसे कि हम अपनी वेबसाइट पे या फिर कोई ब्रांड और सर्विस में कस्टमर लाना चाहते हैं तो हमें पर क्लिक के चार्ज मतलब चार्जेस देने पड़ेंगे। एंड सही है। एंड अफिलिएट मार्केटिंग, लास्ट सेकंड लास्ट आता है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग let someone make money by promoting another person's business. You could be either the promoter or the business who works with the promoter, but the process is the same in either case. It works using a revenue sharing models. If you are affiliate, you will get a commission every time someone purchases the item that you promoted. If you are merchant, you pay affiliate for every sales that help you to make. बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग वही है जैसे कि हम किसी ब्रांड प्रमोशन या फिर उसकी सर्विसिंग मतलब सर्विस को प्रमोट करते हैं तो हमें एक छोटा सा कमीशन मिलता है जब कोई वो सर्विस या प्रोडक्ट परचेज करता है। और अगर हम मर्चेंट हैं जो हम अगर एफिलिएट करवा देते हैं तो हमें उनको एक कमीशन देना पड़ता है छोटा सा एफिलिएट मार्केटिंग में। एंड नेक्स्ट आता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग इज व्हेन you send a commercial email message to your email subscribers contact who have signed up to
your email list and given express permission to receive email communication from you. Email marketing is used to inform, drive sales and build a community around your brand. Example newsletter. email marketing basically वो होती है जो जैसे कि हमने किसी टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करा, तो हमें वो न्यूज़लेटर ईमेल पे डेली या फिर वीकली अपने ब्रांड के बारे में कुछ ना कुछ ईमेल करता रहता है, तो उसे ही हम ईमेल मार्केटिंग कहते हैं, जो मतलब अपने कस्टमर या फिर ऑडियंस को रिटेन रखता है अपने पास ही, तो हम उसको ईमेल जैसे मार्केटिंग। एग्जांपल में हमारे मिंत्रा वाले भी ऐसे करते हैं ना, क्या मिंत्रा कह हो रहे गया, हैं? अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे हाँ हाँ, जैसे कि वो मैं मतलब ईमेल भेजते हैं कि हम, या हमारा ये प्रमोशन है, ये है, वो है, तो इस वजह हाँ, से हम्म, जैसे हम ऐड टू कार्ट करते हैं उसमें, जैसे हमारा कार्ट वहाँ पे अवेलेबल रहता है, हम उसमें ऐड टू कार्ट करते हैं, बट हम लेते नहीं हो सामान को, बट वो हमें माइंड में भेजते रहते हैं बाय मी थ्रू। हाँ हाँ, वही वही सेम सेम थिंग, वही ईमेल मार्केटिंग होती है। वो हमें डेली या फिर वीकली बेसिस में, जैसे कि कोई फेस्टिवल आता है, तो वो हमें ईमेल पे ईमेल करने लग जाते हैं, तो वही सब ईमेल मार्केटिंग है। जैसे कि अभी लॉकडाउन में जॉब क्राइसिस चल रहा था, जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो फिर अभी स्टार्ट हो रहा है, तो हमें बहुत सारी ईमेल आती है जॉब जॉब की, naukri.com से हो गया, लिंक्डइन से हो गया, तो ये सब ईमेल मार्केटिंग है कि परफेक्ट ईमेल लिखना और यू नो मतलब अपने कस्टमर और ऑडियंस को अपने पास रखना, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना, ये सब। हाँ जी, हाँ जी। अब नेक्स्ट चीज आती है डिजिटल मार्केटिंग एरिया। जो डिजिटल मार्केटिंग के एरिया है वो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो मैं आपको बता चुका हूँ। एसएमओ, सर्च मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम मीडिया में भी अपना कंटेंट ऊपर ला सकते हैं, जो सोशल मीडिया होती है। एक होती है सैम, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का एरिया होता है। एक होती है एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब सोशल मीडिया मार्केटिंग के एरियाज है जो मतलब इन एरिया में हम, यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम हाँ, वगैरह हो ये गए। सब ये सब इनमें इंक्लूड हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एंड लास्ट स्टेप आता है थैंक यू। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। नहीं नहीं, कंटेंट काफी अच्छा, नो डाउट प्रदीप। मुझे काफी सारी चीजें जो बेसिकली कुछ चीजें पता थी, कुछ चीजें नहीं पता थी, बट काफी सारी चीजें सीखने को मिल जाता है सर। टाइप्स ऑफ और टाइप्स ऑफ एरियाज ऑफ मार्केटिंग, मतलब मतलब यूजर्स ऑफ मार्केटिंग। पहले बेसिकली होता था कि पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक वर्ल्ड वाइड नहीं थी, मतलब कि एक लिमिटेड लिमिटेड एरियाज में होती है हमारे ट्रेडिशनल मार्केट। बट हाँ डिजिटल हाँ हाँ मार्केटिंग के थ्रू हम अपने अपने business काफी हम उसको मतलब फैला सकते हैं, दूर दूर तक फैला सकते हैं। हाँ, वो तो है वो तो है, सॉरी रोहित। यस क्योंकि यस। डिजिटल मार्केटिंग आने वाले टाइम में भी अभी वैसे अभी भी डिजिटल मार्केटिंग बूम में चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में भी डिजिटल मार्केटिंग बहुत आगे होने वाली है, क्योंकि हर कोई डिजिटल होना ही चाह रहा है। हर किसी के पास अपना बिजनेस स्मार्टफोन है। डिजिटल करना चाहता है ना एक्चुअली। हाँ, क्योंकि हर किसी के पास स्मार्टफोन है, तो मेरे ख्याल से हर कोई डिजिटल मार्केट मतलब डिजिटल होने चाह रहा है। तो इस वजह से भी डिजिटल मार्केटिंग बूम में होने वाली बिल्कुल। है आने वाले टाइम में। वैसे अभी भी बूम में ही चल रही है डिजिटल मार्केटिंग। अभी भी चल ही रही है, क्योंकि अब ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, लोग हमारे सिलेक्टेड पर्सन है, जैसे हमारे रिश्तेदार ही हो गया, रिश्तेदार के रिश्तेदार ही हो गए, वही हमारे पास आते हैं सामान खरीदने, या कोई कोई भी जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब कोई हमारे कोई गुड्स हो गया, सर्विस हो गया, हमारा कोई कुछ भी प्रोडक्ट हो, मतलब ठीक है, जिस कोई भी रिगार्डिंग एक्स वाई जेड, तो हाँ हमारे हाँ नॉन पर्सन ही हमें पहले आते थे। तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ऐसा एक ऐसा वे है जिसके थ्रू हम वो भी जानेंगे और उनके वो भी जानेंगे, मतलब आने वाली जनरेशन हमारे हमें पहचान पाएगी, मतलब कि हाँ इनके पास ये सर्विसेज, ये गुड्स एंड सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, जो भी हाँ, तो आजकल क्यों बिजनेस ये भी, ग्रो। हाँ हाँ, आजकल ये भी है क्योंकि जो डिजिटल मार्केट, जो भी मतलब बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई फोन चला रहे हैं, तो उसमें अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ऐड या फिर कोई कैंपेन चलाना चाहें, तो वो इजिली उसको देख सकते हैं। हाँ ये जी, हाँ भी है। जी। हम्म। तो मेरे ख्याल से डिजिटल मार्केटिंग अगर हम उसको अगर करियर के उसमें लें, तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि लैपटॉप और फोन तो एक
नॉर्मल सी चीज होगी जो सबके पास है, और हमें डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए यही चाहिए होता है, बस कंटेंट अच्छा लिखना होना चाहिए और थोड़ा बिल्कुल, बहुत यूज होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग का, बस। एंड एनी क्वेश्चन और? नहीं Nazeem, thank you so much for this information. तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं मीटिंग, फिर वेबिनार, अगर नेक्स्ट वेबिनार होगा तो आई विल इनवाइट यू एवरीवन। Yeah, sure. ठीक है, ओके, बाय एवरीवन, Okay. बाय बाय, ओके, थैंक यू Bye, Nazeem. थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। Okay, thank you. Have a good day. ओके, बाय, थैंक यू।